गंज साहब, जो आपने बात की कि खालिसतन आप उसको सामने रखते हैं और उसमें किसी किस्म का पेवन लगाने के कायल नहीं हैं, तो जो इस्लामिक फेमिनिस्ट हैं उन्होंने अपनी जो इंटरप्रिटेशन है कुरान की उसको किया और उसके नतीजे में वो इस कंक्लूजन पर आईं अभी तक कि रवायती तौर पर जो इंटरप्रिटेशन हुई जिसके सारे मुफस्सरीन आदमी थे, कोई औरत उसमें शामिल नहीं थी। तो इस वजह से जो इंटरप्रिटेशन है उसकी अंदर पेट्रियार्कल टेंडेंसीज हैं, वो एक मिसोजिनिस्ट ट्रेडिशन पैदा कर रही हैं। तो जब वो इस मौक़िफ़ पे आती हैं तो कहती हैं कि हम एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से जो रिवायत के अंदर औरत को बयान किया गया है आदमी के लेंस से, उसको इंक्लूड करना चाहती हैं और फिर वो जो मानी लेकर आती हैं उनका ये ख़याल है कि वो अल्लाह और नबी के जो मानी हैं दीन के बारे में और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग मिलती है इससे, वो खुदा की मंशा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन है उसके वो करीब तर या उसको प्रेजेंट करते हैं। तो फिर आप इस मौक़िफ़ के ऊपर कैसे देखते हैं उनकी इस री रीडिंग, री थिंकिंग, री राइटिंग, री इंटरप्रिटेशन को? तो वो तमाम चीज़ों को एक फेमिनिस्ट लेंस से री इंटरप्रेट कर रही हैं और उसके मुख्तलिफ नताइज पैदा किए हैं। इसमें जो अल्फाज आपने बोले, री इंटरप्रेट करना, री थिंक करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, रिव्यू करना, मैं इसका इस वक्त ज़मीन पर सबसे बड़ा दाई, सबसे बढ़कर मैंने लोगों को इस जानिब तवज्जो दिलाई है कि अल्लाह की किताब हमारे पास मौजूद है, इसको समझने का अमल इंसान करते हैं और इंसानों के कुछ तअस्सुबात लाज़िमन होते हैं, हर दौर में होते हैं। ये जो आपने एक ज़ाविया नज़र बताया कि वो ख़वातीन जो फेमिनिस्ट नुक्ता नज़र रखती हैं, ये असल में एक ज़ाविया नज़र है ना। जी बिल्कुल। इसको मैं सादा ज़ुबान में बयान करूँ तो ये भी एक तअस्सुब है। इसी तरह अगर मर्दाना लिहाज से चीज़ों को देखा जाएगा तो वहाँ भी कुछ तअस्सुबात होंगे, कौमों को भी तअस्सुबात होते हैं, रिवायत से भी तअस्सुबात बनते हैं। तो बुनियादी बात क्या है, अगर आप हमारे इदारे का तारुफ भी देखें तो उसमें एक लफ्ज़ हर जगह दोहराया जा रहा होता है, हम दीन को हर तरह के तअस्सुबात से बालातर होकर समझना और समझाना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ बड़ी बहस ये है कि दीन को उसकी खालिस सूरत में रहना चाहिए। तो ज़ाहिर है कि किसी भी तअस्सुब को अगर हम मलहूज़ रखेंगे तो ये चीज़ ख़ुद हमारे नुक्ता नज़र के ख़िलाफ़ होगी। लिहाजा हम इसका खैर मकदम करेंगे कि कोई शख्स, वो मर्द है या औरत, वो किसी तअस्सुब की निशानदेही करे। ये सादा लफ्ज़ों में एक तअस्सुब की निशानदेही है। एक लंबे अरसे तक मर्द इसको समझते रहे, मर्दों के कुछ तअस्सुबात होते हैं, औरतों के भी कुछ तअस्सुबात होते हैं। इसी तरीके से कौमों के भी कुछ तअस्सुबात होते हैं। मसलन मैं ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान की एक ख़ास फ़ज़ा है, इसमें बाज़ तअस्सुबात रिवायत का हिस्सा बने हुए हैं। चुनांचे यहाँ अगर कोई कुरान का मुफस्सर पैदा होगा तो कुछ चीज़ें हैं जो उसके लिए ज़ंजीर पा बन जाती हैं और वो बाज़ औक़ात उन तअस्सुबात से ऊपर नहीं उठ सकता। ऐसे ही आलम अरब के भी कुछ तअस्सुबात हैं। तो तअस्सुबात हर जगह मौजूद है, यानी वो मर्दाना भी हो सकते हैं, वो ज़नाना भी हो सकते हैं, वो नज़रियाती भी हो सकते हैं, वो समाजी भी हो सकते हैं, वो उमरानी भी हो सकते हैं। तअस्सुबात से बालातर हो के दीन को समझना, मैं इसका खैर मकदम करूँगा, लेकिन इसको इस तक़सीम में कभी नहीं लाऊँगा। मैं तो ये कहूँगा कि ये कुरान है, इसको समझने की कुछ मुसल्लमात हैं, यानी एक मेथोडोलॉजी या तरीक़ा है जो तयशुदा है, उस तरीक़े पर पहले बात करेंगे। वो तरीक़ा हर तरह के तअस्सुबात से अलग हो के अपना काम करता है, हर तरह के तअस्सुबात, यानी मर्दाना हो या ज़नाना। तो जो मेरे सामने री थिंकिंग आएगी, रिव्यू आएगा, रिकंस्ट्रक्शन आएगी, वो किसी बड़े से बड़े शख्स की हो या किसी आम आदमी की, मैं उसको उसी मेयार पर देखूँगा। मेरे लिए ये कोई अहमियत चीज़ नहीं रखती कि फ़लाँ चीज़ मर्दाना निगाह से देखी गई है या ज़नाना निगाह से देखी गई है। वो जो किसी कलाम को समझने का तरीक़ा है, जो मेथोडोलॉजी है, उसके मेयार पर पूरी उतरती है तो सर तस्लीम कम, नहीं पूरी उतरती तो मर्दाना हो या ज़नाना,
مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔